हे गाइस, तो आज हम करेंगे दैट टाइम आई गॉट रिकनेक्टेड एज अ स्लाइम के एपिसोड 16 को एक्सप्लेन। तो पिछले वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट आया है, इसलिए इस वीडियो का लाइक एम है 500, तो लाइक एम पूरा कर देना। तो एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गाजल डॉर्गो फिर से रिमूरो के पास आया होता है उसे एक गिफ्ट देने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गाजल डॉर्गो अपने साथ वेस्टा को लेकर आया है और गाजल डॉर्गो बोलते हैं कि ये मेरे किंगडम में कुछ भी काम नहीं कर रहा था और ऊपर से धोखेबाजी भी कर रहा था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये रिमूव के पास ही रहे। और जो किजिन होता है वो बहुत ही शौक होता है और वो किंग को ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं। और तभी किंग बोलते हैं कि इसे और भी कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत है। और किंग वेस्टा से पूछता है और वेस्टा भी हाँ करता है। और तभी वेस्टा रिमुरु और काजिन को जाके सॉरी बोलता है और बोलता है कि प्लीज मुझे इधर रहने का परमिशन दे दो। और काजिन वेस्टा को देख के बोल रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा टैलेंटेड रिसर्चर है और हमें बहुत ही ज्यादा खुशी होगा अगर ये हमारे साथ रहेगा। और काइजिन रिमुरु से पूछने लगता है और रिमुरु बोलता है कि अगर काइजिन को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रिमुरु वेस्टा को अपने गांव में वेलकम करता है और गाजल डॉर्गो भी इधर से चले जाते हैं। और तभी हमें उधर गाबेरू और उसके साथी को दिखाया जाता है। तभी रिमुरु उन लोगों को देख के बोलते हैं कि तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। तो गाबेरू बताता है कि मुझे लगता है कि हम इधर रह के काफी सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। और तभी गाबेरू और उसके साथी रिमुरु के सामने झुक के बोलते हैं कि हम अपने आप को प्रूव कर देंगे, तो प्लीज हमें एक मौका दो। तभी हमें उधर गाबेरू की बहन को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आती है और बोलती है कि प्लीज मेरे ब्रदर को एक चांस दे दो। और तभी वो झुक के रिमुरु के सामने बोलने लगता है कि मेरे डैड आबेरू मेरे को बोला है कि मैं और ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करूं, इसलिए मैं इधर आई हूँ। और फाइनली वेस्टा गाबेरू और उसके साथी रिमुरु के साथ अलायंस कर लेते हैं। और तभी रिमुरु गाबेरू के सिस्टर और उसके बाकी साथी को नाम देने लगता है। और तभी पीछे से गाबेरू आता है तो रिमुरु बोलता है कि इतना ज्यादा जेलस मत हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारा एक नाम है जो कि है गाबेरू। और ऐसे बोलते ही गाबेरू इवॉल्व हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में रिमुरु गाबेरू के बाकी सारे साथियों को नाम दे रहा होता है। और हमें तभी कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि भाई और कोई नहीं बल्कि लिजर्डमैन होते हैं। और रिमुरु को नाम देने की वजह से सभी लिजर्ड ह्यूमन रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया है। और हमें नेक्स्ट सीन में वेलेडोरा का उसी गुफा को दिखाया जाता है, जहाँ पे गाबेरू और उनके टीम को रिमुरु ने ऑर्डर दिया था हिपोकेट हर्ब को अच्छे से कल्टीवेट करने के लिए। और गाबेरू और उनके साथी के लिए एक परफेक्ट जगह होगा रहने के लिए। और तभी उधर रिमुरु आता है और जाके गाबेरू से बोलता है कि कल्टीवेशन का काम कैसे चल रहा है। तो गाबेरू बोलता है कि काम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। और वो एक छोटा सा प्लांट रिमुरु को दिखाता है, जिसके वजह से रिमुरु बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर एक थप्पड़ मार देता है। और रिमुरु बोलता है कि हमें और ज्यादा तेजी करना होगा इसे उगाने के लिए। और हमें बताया जाता है कि उसी केव में वेस्टा को एक चैम्बर दिया गया होता है रिसर्च करने के लिए, और वो हीलिंग पोशन के ऊपर रिसर्च कर रहा है ताकि हिपोकेट हर्ब्स के जरिए जो हीलिंग पोशन है वो जल्द से जल्द क्रिएट हो जाए। और हमें नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है और उधर क्लेमेन को भी दिखाया जाता है। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिलिम होता है, जो कि एक डेमन लॉर्ड होता है। और वो लड़की मतलब कि मिलिम बोलती है मैं पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेशन करूंगा आखिरकार जो ऑर्क लॉर्ड है उसे हराया कौन। और क्लेमेन बोलता है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा। लेकिन जो मिलिम है वो बोलती है कि वेलेडोरा का जो प्रोटेक्शन है वो हट गया है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा उधर जाने में। तभी मिलिम उधर से जाने लगती है और हमें दूसरी तरफ रिमुरु को दिखाया जाता है, जिससे कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिक सेंस हो रहा होता है और उसका पीछा करते हुए वो भागते रहता है। तभी उधर वही लड़की आता है, जिसके वजह से जो जमीन होता है वो एकदम तबाह हो जाता है। और तभी वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है कि मेरा नाम है मिलिम नावा। और मिलिम बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम इस टाउन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हो। और रिमुरु मिलिम को देख के बोल रहा होता है कि इसका मैजिक सेंस तो बिल्कुल वेलेडोरा की तरह है। और रिमुरु मन में सोचने लगता है कि बिना शक के मैं बोल सकता हूँ कि ये एक डेमन लॉर्ड है। तभी रिमुरु खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है रिमुरु टेम्पेस्ट। तभी मिलिम बोलती है कि मेरे पास मेरा मिलिम आई है, जिससे कि मैं देख सकता हूँ कि किसके पास कितना मैजिक पावर है। तभी मिलिम रिमुरु से बोलती है कि क्या तुम्हारा ट्रू फॉर्म यही है और क्या तुम वही हो जिसने की गेलमुट को हराया है। और रिमुरु भी हाँ करता है और वो अपना ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और तभी रिमुरु उससे पूछता है कि तुम्हारे इधर आने का कारण क्या है। तभी मिलिम बोलती है कि मैं तो बस इधर आई थी ताकि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकूं। तभी उधर सडनली शियोन और रांगा आ जाता है और शियोन जाके उस लड़की के ऊपर हमला कर देती है। और जो रांगा होता है और रिमुरु को लेके जा रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है मिलिम शियोन के हमले को एक हाथ से ही रोक देती है। और तभी मिलिम शियोन को बहुत ही दूर फेंक देता है। लेकिन तभी उधर शोया का हाजिर होता है और अपने थ्रेड के जरिए मिलिम को पकड़ लेता है। और तभी उधर बेनीमारू भी आके हाजिर होता है और उसके ऊपर एक
जोरदार हमला कर देता है और तभी हमें मिलिम को दिखाया जाता है जो कि भाई उसको कुछ भी नहीं हुआ होता है, बल्कि वो तो मुस्कुरा रही होती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। और मिलिम अपने आसपास एक बहुत ही खतरनाक टॉर्नेडो क्रिएट कर लेता है और उधर एक बहुत ही जोरदार ब्लास्ट होता है जिसके वजह से सभी लोग एक ही झटके में हार जाते हैं। और तभी उधर रिमुरु आके शियोन और बेनीमारू को हीलिंग पोशन दे देता है। और दूसरी तरफ हमें मिलिम को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलती है कि मेरा खेलना भी खत्म नहीं हुआ है और वो अपने डेविल मोड में आ जाती है और वो बोलती है कि मेरे साथ कोई आके फाइट करो। तभी रिमुरु मिलिम के सामने जाता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है और तभी मिलिम बोलती है कि अगर तुम हार गए तो तुम मेरा सबऑर्डिनेट हो गए और रिमुरु भी मान जाता है। और तभी रिमुरु उसका मैजिक एनर्जी को ग्रेट सेज के जरिए मापना स्टार्ट कर देता है और वो देख पाता है कि उसका जो एनर्जी है वो रिमुरु से 10 गुना ज्यादा है। और रिमुरु उसे देख के सोचने लगता है कि वो तो अभी तक सीरियस भी नहीं हुआ और अभी से वो मेरे से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं इससे कभी भी जीत नहीं सकता हूँ। और तभी रिमुरु को कुछ आइडिया आता है और वो अपने हाथ में एक मैजिक बॉल क्रिएट कर लेता है और बहुत ही तेजी से मिलिम के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जो रिमुरु होता है उसके मुंह में कुछ डाल देता है और हमें दूसरी तरफ मिलिम को दिखाया जाता है जो कि बोला होता है ये तो काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, तुमने मुझे को क्या खिलाया है। और तभी रिमुरु बोलता है कि अगर तुम अपना हार मान लोगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए और ज्यादा इसे दूंगा। और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि हनी होता है और मिलिम को ये चाहिए होता है, लेकिन वो अपना हार को भी मान नहीं रही होती है। और तभी रिमुरु हनी खाते हुए मिलिम को चिढ़ाने लगता है और तभी मिलिम बोलती है कि चलो हम इस सिचुएशन को भूल जाते हैं और ये मैच ड्रॉ हो गया और मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी किसी से भी मिसबिहेव नहीं करूंगी। और तभी रिमुरु मन में सोच रहा होता है कि मैं जीत गया और मेरे को ये भी पता चल गया कि ये डेमोन लॉर्ड जो है वो अभी भी अंदर से बच्चा ही है। और रिमुरु भी मान जाता है और उसे एक शहद का डब्बा दे देता है जो कि उस डेमोन लॉर्ड मतलब कि मिलिम को पता नहीं होता है। और मिलिम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। और हमें नेक्स्ट सीन में रिमुरु और मिलिम को दिखाया जाता है जहाँ पे मिलिम उस शहद को खा रही होती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी वो बोलता है कि डेमोन लॉर्ड होना भी एक बहुत ही मुश्किल का काम है क्योंकि मेरे को टक्कर देने वाला कोई मिलता ही नहीं है और मेरा जिंदगी भी बहुत ही ज्यादा बोर के साथ कट रही है। और तभी रिमुरु सोच रहा होता है कि कब ये इधर से जाएगी ताकि मुसीबत इधर से निकल जाए। लेकिन तभी मिलिम जो होता है वो बोलते है कि मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। तभी रिमुरु बोलता है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है और पॉसिबल होगा अगर तुम एक कंडीशन मानोगे, अगर तुमने मेरे को रिमुरु सान के नाम से बोलोगे तो तुम इधर रह सकते हो। और तभी मिलिम बोलती है कि ठीक है मैं मानूंगा, लेकिन मेरा भी एक शर्त है, अगर तुम मेरे को ग्रेट मिलिम बोलोगे तो मैं भी तुम्हें रिमुरु सान बोलूंगी। तभी रिमुरु बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें मिलिम बोलूंगा और बदले में तुम मेरे को रिमुरु बोलना। और तभी मिलिम मान जाती है। और तभी रिमुरु बोलता है कि चलो मैं तुम्हें अपना विलेज दिखाता हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे परमिशन के बिना कुछ भी उल्टा पुल्टा मत करना। तभी नेक्स्ट सीन में मिलिम सभी गाँव वाले के सामने जाके खुद को इंट्रोड्यूस करता और वो बोलती है कि मैं हूँ मिलिम नावा। और सभी लोग उसे देख के बोलते हैं कि ये तो एक डेमोन लॉर्ड है। और इसे देख के रिमुरु समझ पाता है कि मिलिम जो है वो काफी ज्यादा फेमस है। और तभी मिलिम बोलती है कि मैं डिसाइड किया हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी। और ये सब सुन के रिमुरु बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी रिमुरु बोलता है चलो आज से हम फ्रेंड्स है। तभी मिलिम बोलती है कि लेकिन फ्रेंड्स तो ये तो सुनने में काफी ज्यादा वर्ड है। तभी मिलिम बोलती है कि हम लोग आज से बेस्टीज है। और पता ही आप लोगों को बेस्टीज तो मतलब लड़कियों का जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसे बेस्टीज बोला जाता है। और रिमुरु जो होता है वो बहुत ही ज्यादा शर्मारा होता है और सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फाइनली जो मिलिम होती है वो द टेम्पेस्ट जूरा फेडरेशन में ऐड हो जाती है। और हमें नेक्स्ट सीन में रिमुरु और बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे वो मीटिंग कर रहे होते हैं और वो लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि हमने कभी भी नहीं सोचा था कि एक डेमोन लॉर्ड आके हमारे साथ ऐड हो जाएगा। तभी काइजिन बोलता है कि इधर काफी सारे डेमोन लॉर्ड्स है और उनमें से एक मिलिम भी है और हमने डिक्लेयर कर दिया कि मिलिम हमारा फ्रेंड है, इसके वजह से जो हमारा विलेज है वो उसके प्रोटेक्शन में रहेगा। और मिलिम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है जिससे कि हमारे विलेज में कोई अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा। और वो लोग ये भी बातचीत कर रहे होते हैं कि मिलिम का जो पावर है वो काफी ज्यादा डिफरेंट लेवल पे है और उसका मुकाबला करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। और जो एपिसोड होता है इधर ही खत्म हो जाता है, तो मैं अगला वीडियो बहुत ही जल्दी लाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो कभी कभी लाइक करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।